हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के दैवासुर संपद विभाग योग को आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण असुर मानसिकता के लोगों के गुणों और वैशिष्ट्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन जारी रखते हैं और कृष्ण जो कह रहे हैं उस पर यदि ध्यान दिया जाए तो हमें इस कड़वे सत्य को मानना पड़ेगा कि आज हम इस दुनिया में रहते हैं वह असुरों की प्रवृत्ति और गतिविधियों से भरी पड़ी है। आज हमारी दुनिया की संरचना बड़े पैमाने पर उपभोक्तावाद पर आधारित है। जब तक थक कर चूर नहीं हो जाते खरीदारी करते रहिए की मानसिकता शॉप टिल यू ड्रॉप मेंटेलिटी भोग भोग और बस भोग यदि अच्छा लगता है तो जरूर करो वाली मानसिकता इफ इट फील्स गुड डू इट मेंटली हर जगह है। हमें यह मानने के लिए बाध्य किया जाता है कि परम सत्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, बस यही एक जीवन और इसलिए जब तक जीवित है हमें इसका भरपूर आनंद लेना चाहिए। पुरुष और महिलाओं यौन वासना की पूर्ति इस तरह के आनंद में सबसे आगे है। प्रतीक के तौर पर दुनिया भर में गर्भ निरोधक और गर्भपात की अनौपचारिक और कानूनी स्वीकृति ही इस बात को स्पष्ट दर्शाती है। आज के मनुष्य की मानसिकता को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया सर्वनाश के पथ पर जा रही है। पर्यावरण के उजाड़ने से, अर्थव्यवस्था के ढह जाने से, कई जंतु प्रजातियों के विलुप्त हो जाने से और तो और कुछ मानव प्रजातियों के विलुप्त हो जाने से यही महसूस होता है। क्या हम देख नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है? क्या मानव जाति अपनी उपलब्धि उपलब्धियों पर इतनी घमंडी और हठी हो गई है कि वह अंधा हो गया है? सभ्य दुनिया में एक अच्छी सरकार का होना जरूरी है। ऐसी सरकार का उद्देश्य समाज को खतरे से बचाने का है, न केवल एक हमलावर सेना के खतरे से, बल्कि उन अनैतिक विचारधाराओं के खतरे से भी जो एक सभ्यता को भीतर से नष्ट कर सकती है। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया भर में सरकारों ने उचित व्यवहार के सभी लक्षणों को छोड़ दिया है और वे खुद ही लोगों को लूटने में प्रमुख हो गई हैं। किसी भी तरह से धन इकट्ठा करना और लोगों को जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकताओं से भी वंचित करना। ऐसे निरंकुश शासकों को कोई शर्म नहीं आती। सचमुच ही दुनिया असुर मानसिकता वाले लोगों के हाथों में घोर अंधकार की अवधि में है। अपने उच्च मंचों से राज्य के प्रमुख घोषणा करते हैं, हम अपने दुश्मनों को मार गिराना चाहिए, दुष्टों को निश्चित ही सबक सिखाना चाहिए, हम विजयी होंगे, हम दुनिया पर राज करेंगे, हम सुख का भोग करेंगे, हम चुने हुए लोग हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम खुशहाल हैं और कोई भी हमारे जैसा नहीं है। जबकि जनता का उन्माद उद्दंड रूप से बढ़ता है, निर्दोषों को मौत के घाट उतारा जाता है और पृथ्वी अपने बच्चों के लिए रोती है। फिर भी ऐसा लगता है कि हम चिंताहीन हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है हमारा अज्ञान। असुरों के दिमाग विभिन्न भ्रामक विचारों से भरे होते हैं और इस तरह वे मोह जाल में फंसे हुए होते हैं। जैसे वे अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं, वैसे ही उनका घोर नरक में पतन हो जाता है। आत्म महत्व से भरपूर, जिद्दी और अपने धन के नशे में धुत वे केवल नाम मात्र के लिए उचित विधि का पालन किए बिना ही अभिमान के यज्ञों को करते हैं। पूरी तरह से अहंकार, बल, अभिमान, काम, क्रोध के वश में होकर ऐसे लोग मुझसे घृणा करते हैं, हालांकि मैं उनके और दूसरों के शरीर में भी वास करता हूँ। ऐसे ईर्ष्यालु और क्रूर व्यक्ति सदा ही उन दुराचारी अधर्मियों के बीच निरंतर जन्म लेते हैं, जहाँ वे जन्म और मृत्यु के चक्र में बार बार दुख झेलते हैं, और क्योंकि वे मनुष्यों में सबसे अधम हैं। हे कौन्तेय, सदैव असुरों के बीच जन्म लेने वाले ऐसे मूर्ख मुझे कभी प्राप्त नहीं करते, बल्कि वे सबसे घृणित अवस्था में गिर जाते हैं। निम्न लोकों, नरक और आत्म विनाश की ओर जाने के लिए तीन मार्ग है: काम, क्रोध और लालच। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के महान विध्वंसक हैं। हे कुंती पुत्र, जो अंधकार के इन तीन मार्गों से मुक्त है, वे अपने सर्वोत्तम हित के अनुकूल ही अपना आचरण करता है। वह क्रमशः परम धाम में पहुंच जाता है। जो व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए वेदों के नियमों की उपेक्षा करता है, वह कभी भी सिद्धि, सुख या परम धाम प्राप्त नहीं करता। वैदिक निषेधाज्ञाएं तुम्हारे विश्वस्त प्रमाण हैं, यह जानने के लिए कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए उन्हें इनके माध्यम से संसार में अपने कर्तव्यों को समझकर तुम्हें उनके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हरे कृष्णा।